दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं दवा बताऊँ किसी भी आप लोग ये फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए आम लोगों की जानकारी के लिए हो सकती है। कोई भी दवा का उपयोग आप लोग बिना ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल ना करें। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का आप लोग किसी भी दवा का कोई भी यूज ना करें। तो दोस्तों इसमें पहला जो सफिक्स है वो है सफिक्स। मैंने जैसे आपको बताया कि सफिक्स वो होता है जो हम दवाओं के पीछे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो केन सफिक्स यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो जिस भी दवा में केन नाम का सफिक्स आएगा वो हमारा बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग होगा। एनेस्थेटिक क्या होता है? एनेस्थेटिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनेस्थेटिक वो चीज़ें होती हैं जो हम किसी बॉडी के पार्ट को सुन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब सुन करने का सेंस ये हुआ कि जब हम कोई ऑपरेशन करवाने जाते हैं या डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है एक पर्टिकुलर पार्ट में, तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि वो बोलते हैं एनेस्थेसिया करना पड़ेगा। तो वहाँ पे बेसिकली जिस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है उसमें जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन और लाइडोकेन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सबके जो लास्ट में सफिक्स वर्ड प्रयोग हुआ है वो हुआ है केन का। तो जो केन का प्रयोग होता है वो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो दवाएं आती है केन के रूप में वो आती है जाइलोकेन इंजेक्शन। बीच में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लगा रखा है जाइलोकेन इंजेक्शन की एक शीशी। तो जो भी एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अधिकतर जाइलोकेन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा आप लोगों ने देख लिया। दूसरा हम दवा की बात करते हैं वो है माइसिन। दोस्तों जो माइसिन मेडिसिन होती है वहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सफिक्स यानी कि दवाओं के पीछे लगी होती है। इससे कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोट किया है। बेसिकली इसके अंतर्गत एजिथ्रोमाइसिन आती है, एरिथ्रोमाइसिन आती है, नियोमाइसिन आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक कंपनी का नाम यहाँ पे रख लिया। एलेम्बिक कंपनी का एक दवा है जो है एजिथ्राल 500 mg। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो भी एजिथ्रोमाइसिन जो यहाँ पे मैंने ये सफिक्स बताया है, ठीक है, तो एजिथ्रोमाइसिन जो सफिक्स है वो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये एक जेनरिक नेम है इसका। ठीक है, अब ये जो होता है वो स्टैंडर्ड नेम होता है यानी कि कंपनी का नेम होता है एजिथ्राल 500। एजिथ्राल 500 कोई कंपनी डिसाइड करती है। और ये जो होती है एजिथ्रोमाइसिन, जैसा कि आप लोग कोई भी दवा देखते हो आईपीआईपीएन से होता है इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया में इस फार्मूले की दवाएं जो होती है वो बनती हैं और कोई भी कंपनी जो है अपना नाम लगा करके इसको बेच सकती है। ये होता है जेनरिक नेम होता है और ये कंपनी का नाम होता है। ये हो गया माइसिन। तीसरे हम दवा की बात करते हैं वो है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ओलोल। ओलोल के नाम से कितनी सारी दवाएं मेडिकल में उपलब्ध रहती हैं। आप लोग देख पा रहे हैं मेटाप्रोलोल, एटेनालोल, इसेमोलोल और बाइसोप्रोलोल। ये जो दवाएं होती हैं वो बेसिकली आपको किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं। अब ओलोल का जो प्रयोग होता है वो हाइपरटेंशन में होता है। हाइपरटेंशन क्या होता है? जिस भी पेशेंट के या जिस भी व्यक्ति के किसी भी तरीके का हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी कि हार्ट में बीपी हाई हो गई हो, तो उसमें जो है हाइपरटेंशन उसको हम बोलते हैं। और उसमें जो है बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन होते हैं वो बेसिकली हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के रूप में दिया जाता है। इसके अंतर्गत मीटाप्रोलोल, एनालोल, इस्मोलोल, बाइसोप्रोलोल आते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ कंपनियों की भी चीज़ लगा रखी है। यहाँ पे हिप्रेस 50 mg करके आता है एटेनालोल का, तो ये आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो जिस भी दवा के पीछे अगर ऐसा कुछ लिखा आपको ओलोल लिख के आता है या कि मेटाप्रोलोल, एटेनॉल जो भी आता है वो समझिए एक बीटा ब्लॉकर होता है। और बीटा ब्लॉकर जो होता है हाइपरटेंशन यानी कि डिजीज जो होता है हमारे हार्ट से रिलेटेड उसमें प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं वो आता है माइड एंड जाइड। दोस्तों माइड एंड जाइड क्या होता है? ये होता है डियूरेक्स। अब डियूरेक्टिस क्या होता है? डियूरेक्टिस वो होता है जिसकी यूरिन जो होता है वो रुक जाता है। जिस भी व्यक्ति का यूरिन रुक जाता है यानी कि उनको पेशाब नहीं आता है, उनको लिए हम ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा मात्रा में उनका यूरिन बाहर आए उसके लिए हम इस तरीके की दवाएं प्रयोग करते हैं जिसको हम फ्यूरेसेमाइड, ठीक है, ब्यूमेटानाइड एंड क्लोरोथाइजाइड। तो जिस भी दवा के पीछे सफिक्स के तौर पे माइड और जाइड लिख के आता है वो आप लोग समझोगे कि ये डियूरेटिक्स होता है। ठीक है, यानी कि ये यूरिन बेसिकली जो होता है वो निकलता नहीं है, तो उसमें ये प्रयोग किया जाता है यूरिन को निकालने के लिए। इसके अंतर्गत सबसे जो चलने वाली दवाएं आती है वो आती है लैक्सिक्स 40 mg की। ये आपको ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। आप लोग डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से इसको ले सकते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो लैक्सिक्स जो है वो फिर मैं बता देना चाहता हूँ ये एक स्टैंडर्ड नेम है, मतलब ये जो नाम होता है वो कंपनी डिसाइड करती है। और यहाँ पे देखो फ्यूरेसेमाइड लिखा हुआ है, ये जो होता है वो जेनरिक नेम होता है यानी कि जो नेशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है जिसको कोई भी कंपनी यूज करके बना सकती है। आगे जो ड्रग्स की बात करते हैं वो है वीर जो होता है एंटीवायरल होता है। अब एंटीवायरल क्या होता है? जो वायरस के इन्फेक्शन को रोकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ जो दवाएं हैं वो निम्न प्रकार की हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एकाइलोवीर, ठीक है, रिटोनावीर, इंडिनावीर।
तो ये जितने भी आपको अगर सफिक्स के तौर पे जितने भी दवाओं के पीछे अगर वीर नाम आता है तो वो बेसिकली जो दवाएं होती हैं वो एंटीवायरल होती है, यानी कि वायरस के लिए वो उसका प्रयोग किया जाता है। एंटी मतलब उसके उल्टा, यानी कि वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीवायरल का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ मैंने इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि नॉर्विर 100 mg, रिटोनाविर टैबलेट, यहाँ पे देखो आप लोग। तो ये जितने भी होती हैं वो एंटीवायरल्स ये टैबलेट्स होती हैं। आगे हम बात करते हैं वो पैम। पैम क्या होता है? एंटी एग्जाइटी। अब एंटी एग्जाइटी के तौर पे कुछ यहाँ पे दवाएं हैं जो है इस तरीके से, डाइजेपाम, लेरोजेपाम। ये क्या होता है? एंटी एग्जाइटी होती है, मतलब किसी अगर एग्जाइटी हुई है किसी को तो उसको हम बेसिकली इस दवा को दे करके उसके एग्जाइटी को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये होता है। नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स है वो है सोन, अर्थात किसी भी दवा का अगर लास्ट में सोन लिखा हुआ आता है तो वो बेसिकली एक तरह का स्टेरॉइड होता है, ठीक है। स्टेरॉइड के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड के जो होते हैं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अंतर्गत जो दवाएँ हैं वो हैं बीटामेथासोन, ठीक है, डेक्सामेथासोन। यहाँ पे दो दवाएं हैं, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल आता है वो डेक्सोना आता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जो डेक्सोना होता है वो डेक्सोना जो होता है कंपनियां बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो बीटामेथासोन लिखा हुआ है और इसके बाद से डेक्सामेथासोन लिखा हुआ है। बीटामेथासोन जो है वो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है जेनरिक नेम, और फिर नीचे जो लिखा हुआ है डेक्सोना। ये जो होती हैं वो कंपनियां खुद बनाती हैं और उसके नाम डिसाइड करती हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कौन सारी जो टैबलेट्स हैं और कौन सारी जो कैप्सूल्स हैं उनके सफिक्स नाम अर्थात लास्ट के नेम को आप लोग देख करके आप लोग कैसे पता लगा सकते हो कि कौन सा जो टैबलेट है वो किस काम आता है। ये फार्मेसी स्टूडेंट के लिए और भी जितने लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, आम पीपल हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है इस चीज़ को जानना। आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम ये देखेंगे कि जो और भी बहुत सारे टैबलेट्स हैं उसके अंतर्गत हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जो दवाएं हैं वो आप लोग अपने सलाह से मत लेना। कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बिना आप लोग ये दवाई कोई भी ना लेना, ठीक है। डॉक्टर अगर सलाह करे तभी आप लेना। ये बेसिकली जो वीडियो था वो फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए था जो कि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और फार्मेसी की डिग्री लेना चाहते हैं, डी फार्मा या बी फार्मा, उनके लिए वीडियो मैंने बनाया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो चलिए मिलेंगे हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।